हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 3 इंपॉर्टेंट नोटिस आए हैं आपके एचएससी के द्वारा, उनके ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे। एक है आपका एचएससी पीजीटी लेटेस्ट अपडेट, उसके बाद में सीईटी ग्रुप डी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसके बाद में एचएससी सीईटी ग्रुप सी मेंस एग्जाम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो 3 इंपॉर्टेंट नोटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस हैं। तीनों के ऊपर बारी बारी से हम चर्चा करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डलें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अभी चर्चा करते हैं, तीनों अलग अलग नोटिस हैं उनके ऊपर बारी बारी से। तो दोस्तों, जो सबसे पहला नोटिस आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो आपका ग्रुप डी से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या है कि इन कंस्टिट्यूशन टू द कमीशंस नोटिस डेटेड 4/3/2024 इट इज क्वालिफाइड टू द कैंडिडेट दैट द एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट स्टेशन एंड पोस्ट एक्स्ट्रा। यानी कि अगर है कि क्लैरिफिकेशन ये है कि मतलब 4/3/2024 के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ मतलब डिपार्टमेंट और वो कॉमन कैडर डाला है, उससे जुड़े कि आप रेफरेंस भर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या दे रखा है कि इट इज क्वालिफाइड डेट टू द कैंडिडेट डेट द एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, यानी जो एलोकेशन है डिपार्टमेंट की वो, एंड स्टेशन एंड पोस्ट एक्स्ट्रा ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी डन बाय द रिस्पेक्टिव नोडल अथॉरिटी। यानी जो भी डिपार्टमेंट जो देना है, जो पोस्ट देनी है, जो लोकेशन करना है, वो सारी की सारी चीज़ें वो क्या करना है, वो जो अथॉरिटी है उसके द्वारा किया जाएगा भाई। ये हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा, ये ओनली उठा के कैंडिडेट को दे देंगे भाई। उस डिपार्टमेंट को हम दे दिए, वो कहाँ पे भेजते हैं, किस में भेजते हैं, वो उनका काम है। उसके अंदर क्या बोलना है ये, ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट रिस्पेक्टिव नोडल अथॉरिटी, द नोडल अथॉरिटी ऑफ द कॉमन कैडर। जो कॉमन कैडर की जो आपकी वैकेंसी है ग्रुप डी की, इसका जो अथॉरिटी है, नोडल अथॉरिटी, वो है चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, वाइल फॉर द बोर्ड और जो कॉर्पोरेशन इन द कंसर्न्ड चेयरमैन एंड एमडी। जो बोर्ड और जो कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उनके जो हैं वो चेयरमैन और वो एमडी है भाई उनके। ठीक है, एक्स्ट्रा एज द केस मे बी द प्रोसेस फॉर एलोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट स्टेशन post shall be undertaken after the recommendation list of the selected candidate is sent to the office of the respective nodal authority by HSC। यानी अभी इलेक्शन का टाइम है तो HSC बहुत फास्टली काम कर रहा था, क्या था सहीता लग जाए और उससे पहले मतलब बाद में कोई केस भी ना हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको ये क्या करेंगे, सीधा जो डिपार्टमेंट दे दे, कॉमन कैडर वाले कैंडिडेट को कॉमन कैडर का दे के ये सारे के सारे कैंडिडेट को कहाँ पे भेज देंगे भाई, डिपार्टमेंट के, भाई हमने ज्वाइनिंग करवा दिया। उसके बाद में जो बोर्ड और जो कॉर्पोरेशन के अंदर आएगा, किसी के अंदर जितने बोर्ड हैं उनके अंदर किसी का सिलेक्शन होता है तो उनको इनकी लिस्ट दे देंगे भाई, हमने ये है, उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग करवा देंगे। उसके बाद में जो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग और जो आपका स्टेशन के अकॉर्डिंग वो सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और जहाँ पे भी आपको भेजेंगे वो काम उनका होगा। जैसे चेयर जो आपका कॉमन कैडर के अंदर भेजेंगे तो चीफ सेक्रेटरी के पास में जो डिपार्टमेंट के अंदर भेज देंगे और वहाँ से आप कॉमन कैडर वालों को, और उसके बाद में वहाँ पे ज्वाइनिंग करवा देंगे। उसके बाद में वो कहाँ पे भेजते हैं, कहाँ पे जो सेंटर देते हैं वो उनका काम है। मैंने कोई ये है कोई केस हो जाए और कोई दिक्कत हो जाए तो उससे पहले ज्वाइनिंग करवा देंगे भैया आपकी। ठीक है, क्योंकि आचारसंहिता भी लगने वाली है तो सीधा डिपार्टमेंट और जो बोर्ड है उसके पास में सीधा भेज देंगे। उसके बाद में जो कोई हेड ऑफिस जैसे चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर है तो वहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद में वो कहाँ पे भेजते हैं, आपको कहाँ पे स्टेशन देते हैं, क्या कुछ है, वो आगे का प्रोग्राम उनका है, ये सीधा वहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइनिंग करवा देंगे, बाद का प्रोसेस उनका रहेगा। तो इन्होंने ये लिख रखा है अभी इसके अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोटिस है, और इसका जो रेफरेंस का जो डिटेल है आप कल शाम को 5 बजे तक भर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी, अभी नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। अभी अगला नोटिस है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा उस पर भी, और ग्रुप भी है, ग्रुप में ज्वाइनिंग होगी, वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई किसी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन है तो। उसके बाद में जो ये नोटिस आपका ये क्या है, इन द प्रीफरेंस ऑफ टू द कमीशन नोटिस डेटेड 10/2/2024 वाइड विद रिप्रेजेंटेशन वर्क कॉल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ग्रुप 30। ठीक है, 30 ग्रुप से रिलेटेड कैटेगरी नंबर आपकी है 243, 244, 245 से जुड़ा हुआ। और द सीटी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो भाई, देयर इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बाय द डिपार्टमेंट कमेटी, द लिस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आर गिवन बिलो। इफ any candidate stakeholder has any representation to make them, the same may be submitted along all the valid document proof
टू द कमीशन ऑफिस एट पंचकुला फ्रॉम 5/3/2024 टू 7/3/2024 टिल 5 PM। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट की बोल रहे थे भाई, जो फायर ऑपरेटर से रिलेटेड था और फायर ऑफिसर से रिलेटेड और बहुत सारे जो भी डिपार्टमेंट इनके किस प्रकार का डिप्लोमा माना जाए और किस प्रकार का नहीं माना जाए। ठीक है, तो इन्होंने अभी एक लिस्ट जारी की है, जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और अनरिकॉग्नाइज 2 लिस्ट जारी की है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि 5/3 से लेकर और 7/3 तक का आपका टाइम दिया गया है। आज से आप 7 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट शाम के 5 बजे तक आप जमा करवा सकते हैं। अगर आपके इन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं यानी कौन रिकॉग्नाइज है और कौन अनरिकॉग्नाइज है। ठीक है, तो इनकी लिस्ट दे रखी है, जैसे डिप्लोमा इन द फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक फॉर फायर फाइटिंग। ठीक है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फायर सेफ्टी नोट मेंशनड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखें कहाँ से आपने कर रखा है, अगर वो है तो वो वैलिड है, वो है नहीं वैलिड है, तो सारी लिस्ट इन्होंने दे रखी है। उस अकॉर्डिंग आप अपना जो डिप्लोमा जो अगर आपके पास में है तो वो आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो सारी कंप्लीट लिस्ट इन्होंने दे रखी है, वो आप देख सकते हैं आपने कहाँ से क्या कुछ डिप्लोमा कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप हैं तो आप अच्छी प्रकार से देख के और फिर उसके बाद में जमा कराएं। क्योंकि लिस्ट का दिक्कत बना हुआ था, अभी बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि हमारा जो है अच्छे मार्क्स थे फिर भी हमारा नाम नहीं आया, तो इनका डिप्लोमा डिग्री से रिलेटेड जो है दिक्कत थी वो इनकी क्लियर हो गई। तो इन्होंने जो भी डिपार्टमेंट जो वो सारी चीज़ें इन्होंने डाल दी हैं वो आप देख के और अपना डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल प्रूफ के साथ में आप जमा करवा सकते हैं। तो ये था भाई। ठीक है, नेक्स्ट नोटिस है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये किसी से जुड़ा ये बता देते हैं, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न्ड दैट कमीशन हैड डिसाइड टू विड्रा द रिवाइज आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस। विड्रा कर ली गई है द रिवाइज आंसर की पोस्ट ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस मेवाड़ के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 5/5/2015। ठीक है, 5/2015 कैटेगरी नंबर 4 विच वाज इनएडवर्टाइजली अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये ठीक है, तो ये जो PGT कंप्यूटर साइंस आपकी मेवात कैडर की एडवर्टाइजमेंट से जुड़ी हुई है, तो रिवाइज आंसर की से तो ये इसकी कमीशन की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। तो रिवाइज आंसर की से जुड़ा हुआ नोटिस है, तो जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना जो भी है वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की डेट में जारी की गई PGT से जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप C से जुड़ा हुआ है आपका, एक ग्रुप D से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीनों के तीनों नोटिफिकेशन आपको डिस्कस कर दिए हैं। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कोई लाइक ज़रूर करें, लाइक में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, एक लाइक आप ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।